दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, आज दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप व सभी सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करिए, किस विषय पर आज बैठक? आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज ही के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रीय कवि के रूप में जिनकी पहचान रही है, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन उत्सव को मनाने के लिए मेरी जिम्मेदारी सहारनपुर जनपद में लगी थी। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहारनपुर के समस्त कार्यकर्ताओं के मध्य आज श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन को मनाया है। सभी को बधाई, शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भरोसा करते ही थे, लेकिन विपक्षी लोग भी अटल जी की वाक्पटुता, उनके नेतृत्व करने की क्षमता का लोहा मानते थे। संपूर्ण देशवासियों का सहयोग अटल जी को मिलता था। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य और विदेश मंत्री के रूप में भारत के लोकतंत्र की मजबूती का व्याख्यान पाकिस्तान में करके उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता को दिखाया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान नेता को याद करने के लिए आज सभी कार्यकर्ता सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पर उपस्थित हैं। हम सब लोग संकल्पित हुए हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश, राजनीतिक विरासत और जो मूल्य उन्होंने राजनीति में छोड़े थे, उन सब मूल्यों पर चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देंगे। ऐसा संकल्प लेकर आज अटल जी का जन्मदिन मनाया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? चूँकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट का निर्णय स्पष्ट हो जाने के बाद चुनाव आयोग निकाय चुनाव के बारे में विचार करेगा। लेकिन एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय के चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे सभी कार्यकर्ता है। कोर्ट का निर्णय स्पष्ट हो जाने के बाद चुनाव आयोग निकाय चुनाव के बारे में विचार करेगा। लेकिन एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय के चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे सभी कार्यकर्ता आशा कर रहे हैं कि मतदान करने का मौका मिले, चुनाव लड़ने का मौका मिले। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्व चुनावों में, चाहे 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का हुआ, 17 या 22 का हुआ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर सत्ता में लाने का काम किया है, नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन निकाय चुनाव की सरकारें भी बनाने में अवश्य कामयाब होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इस टाइम पे जो है वैक्सीन को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर विपरीत जो है भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उसको लेकर भारत दुनिया का पहला देश है जिस देश में 220 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम भारत के अंदर हुआ है। वर्तमान में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का आह्वान किया है, देश के लोगों से आशा रखी है कि जिस प्रकार से चाइना के अंदर कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, उसे चुनौती मानते हुए भारत के लोगों को अलर्ट रहने का संदेश दिया है। तो भारत के लोग बहुत सूझवान हैं। निसंदेह हमारे देश में कोरोना वैक्सीन अधिकतम लोगों को लगी है, इसलिए खतरा बहुत कम है। फिर भी सावधान रहना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो हमारी सरकार देश को सावधान करते हुए इस कोरोना महामारी से बचाने का काम करेगी। सहारनपुर माध्यमिक शिक्षक संघ चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गया, जिसमें
प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पुंडीर निर्देशन तथा अनिल कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में तथा चुनाव अधिकारी वल्लभ शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से ऋषिपाल को जिला अध्यक्ष, रवि गुप्ता को जिला मंत्री, सत्यवीर सिंह, ब्रजेश पुंडीर, विकास गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष चुना गया। कोषाध्यक्ष पद पर सुषमा राजपूत, मनोज शर्मा को चुना गया। संयुक्त महिला मंत्री पद पर श्रीमती इंदुरानी एवं संयुक्त मंत्री पद पर रमन सिंह चौहान और अरुण गौतम, प्रमोद त्यागी, बलवीर सिंह को चुना गया। इस अवसर पर इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और सदैव शिक्षकों की समस्याएं उठाने की बात कही और तन मन धन से सभी का सहयोग करने की बात कही गई। आज 25 दिसंबर बड़े दिन की आराधना सेंट थॉमस चर्च सहारनपुर में आयोजित की गई, जिसमें यीशु मसीह के जन्म के गीत गाए गए। फादर संजय एबल सिंह ने यीशु मसीह के संसार में जन्म के उद्देश्य के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि यीशु संसार में मनुष्य को पाप से छुटकारा देने, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने, स्वर्ग के उस बंद द्वार को खोलने के लिए संसार आए। उनके जन्म का आनंद सभी मनुष्य के लिए है, न कोई जाति, न कोई ऊंच नीच मनुष्य को अब परमेश्वर के प्रेम के पास आने से रोक सकती है। आज की आराधना में शहर के बहुत से सम्मानित लोग मौजूद रहे, जिनमें माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान, संजय गर्ग, इमरान मसूद, श्रीमती बजाज, अमित सेन, अरुण, डेनिस और अमित राजकुमार, मून प्रिंस, सिंथिया ऑक्स, जेनिफर, दिव्या आदि बहुत से लोग उपस्थित रहे। थाना सदर बाजार पुलिस व एसओजी टीम ने 6 शातिर चोरों को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोनों टीमों ने 6 शातिर चोरों सन्नी सिंह, मनिंदर सिंह, सिकलीगर, त्रिलोक, धर्म सिंह, पंजाबी तलवार सिंह को थाना सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी, 3 चाबी के थैले, 8 मोबाइल फोन व 20,185 रुपये नगद बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संदीप, उप निरीक्षक अजय गौड़, हेड कांस्टेबल अमरदीप सिंह, हेड कांस्टेबल सोनू शर्मा, हेड कांस्टेबल सचिन शर्मा, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक मौजूद रहे। जी हाँ, CO2 चित्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सारे सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटरस्टेट ये गैंग है, ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं, तो ये घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को चाबी बनाते हुए कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरह की 2 घटना इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों, एक कोतवाली देहात में, एक सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास से। सर, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी हाँ, पिछली 2 चोरियों में, जैसे मैंने आपको बताया, सदर बाजार में जो चोरी हुई थी उसमें ज्वेलरी गई हुई थी, ज्वेलरी और कैश गया था, तो ज्वेलरी और कुछ कैश रिकवर कर लिया गया। इस तरह कोतवाली देहात में भी जो पूरा सामान गया था उसकी 100% रिकवरी हो गई है। जी हाँ, दिखाया जा रहा है। इनका अमृतसर में इसमें से एक गैंग सदस्य है शहनशाह, उसका अमृतसर में कुछ 3-4 मुकदमे सामने आए हैं, वहाँ से डिटेल हम मंगा रहे हैं। सर, टीम को कोई नाम? जी हाँ, ये इस सराहनीय काम के लिए मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी टीम को इनाम दिया जाए। घंटाघर स्थित SAM इंटर कॉलेज के सामने हिंदू जागरण मंच द्वारा साहिब जादव के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें, हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में गुरुद्वारा भागमलजी SAM इंटर कॉलेज घंटाघर के सामने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिब जादव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि व स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारीगण व नगर के सभी पदाधिकारीगण इस दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच की ओर से हुतात्माओं की याद में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व लंगर का आयोजन किया गया। दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा 27 दिसंबर को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज युवा मोर्चा द्वारा
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई तथा कार्यक्रम को लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जी, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? आज जो भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अटल भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये कार्यक्रम 50 बच्चों के द्वारा किया जाएगा, जो सहारनपुर महानगर में भी आयोजित हो रहा है 27 तारीख में। इसमें जो 50 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे 18 से 35 वर्ष की आयु तक, जो बीटेक हो, एमबीए हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, एमबीबीएस हो, और उसमें 4 हम लोग उनको टॉपिक देंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा और उनको वहाँ पर उसका स्पीच होगा। उसमें से जो टॉप 3 रहेंगे, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि जज रहेंगे और 3 प्रोफेसर रहेंगे जो इसको जज करेंगे। वो 3 पश्चिम में जाएंगे और वहाँ पर भी पश्चिम में प्रतियोगिता मेरठ के अंदर होगी। उसमें जो 3 सिलेक्ट होंगे वो लखनऊ जाएंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनको सम्मानित करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसमें युवाओं का टैलेंट निकलना चाहिए। युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो युवा हैं वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड से, मोहल्लों से, गलियों से निकलकर एक उत्तर प्रदेश में नया आयाम स्थापित करें। सपा नेता पर जानलेवा हमला। सर्राफा बाजार स्थित दुकान पर लाठी डंडों से किया गया हमला। बाजार में मची भगदड़। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, नगर कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा बाजार स्थित सपा नेता पर उनकी दुकान पर ही दर्जन भर लाठी डंडों एवं धारदार हथियारों से लैस होकर पहुंचे दबंगों द्वारा हमला बोल दिया गया। बीच बाजार लाठी डंडे चलने से बाजार में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कुछ लोगों द्वारा सपा नेता मुस्तकीम राणा को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही थी, जिसको लेकर आज वे सवेरे थाना कुतुबशेर पहुंचे थे और अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित में एक तहरीर भी दी थी। थाने में सूचना देने के बाद जैसे ही मुस्तकीम राणा अपनी दुकान पर पहुंचे तो कुछ दबंगों द्वारा जानलेवा हमला बोल दिया गया। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। मुस्तकीम राणा को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं और किशोरियों को किया जागरूक। आपको बता दें, महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियो प्रभारी की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न बाजारों एवं विद्यालयों में जाकर एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। रविवार को भी विशेष अभियान चलाकर एंटी रोमियो टीम ने सभी बाजारों में महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत फोन करने के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 102, 108, 181, 1096, 1098 की जानकारी दी। एंटी रोमियो टीम के प्रभारी संध्या उपाध्याय ने बताया कि मिशन शक्ति और एंटी रोमियो का बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगह पुलिस गश्त कर रही है।